एक्सरसाइज 10th के हम पढ़ेंगे यहाँ फॉर्मूलाज, प्रॉपर्टीज, गुणधर्म्स। प्रॉपर्टी 1 है इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स को हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ए टू बी एफ टी डी टी। ये हम कैसे लिख सकते हैं, हमें इसे प्रूफ भी करना है। इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स इंटीग्रेशन ए टू बी, ये बिग हो जाएगा क्योंकि वो इंटीग्रेशन में मान बढ़ता है। एफ बी माइनस एफ ए इक्वेशन 1। अब ए टू बी एफ टी डी टी इज इक्वल टू एफ टी ए टू बी एफ बी माइनस एफ ए इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और इक्वेशन सेकंड से क्या मिलता है कि ए बी का इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन ए टू बी एफ टी डी टी इक्वल होते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी है ए टू बी इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन बी टू ए एफ एक्स डी एक्स। यदि कभी हम लिमिट्स को चेंज करते हैं तो आगे माइनस आ जाता है, इसे हम प्रूफ करेंगे। इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स कैपिटल एफ एक्स ए टू बी एफ बी माइनस एफ ए इक्वेशन फर्स्ट हो गई। इंटीग्रेशन बी टू ए माइनस एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स बी टू ए माइनस एफ ए माइनस एफ वी इक्वेशन 2 इज इक्वल टू माइनस एफ ए प्लस एफ बी इक्वेशन थर्ड। तो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन थर्ड क्या हो गई, इक्वल। तो क्या हो गया, इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स को हम बोल सकते हैं इंटीग्रेशन बी टू ए एफ एक्स डी एक्स माइनस। थर्ड प्रॉपर्टी है इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ए टू सी एफ एक्स डी एक्स प्लस सी टू बी एफ एक्स डी एक्स। इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स इंटीग्रेशन ए टू बी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए इंटीग्रेशन ए टू सी एफ एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन सी टू बी एफ एक्स डी एक्स। इन्हें सीरीज ए सी एफ एक्स डी एक्स प्लस सी बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स ए टू सी प्लस एफ एक्स सी टू बी। एफ एक्स ए टू सी क्या हो गया, एफ सी माइनस एफ ए प्लस एफ बी माइनस एफ सी। एफ सी से एफ सी कैंसिल, एफ बी माइनस एफ ए, ये क्या है, इसके इक्वल है। तो हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ए टू सी एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन सी टू बी एफ एक्स डी एक्स। नेक्स्ट है हमारा प्रॉपर्टी फोर्थ, इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ए प्लस बी प्लस सी डी एक्स। लेट a प्लस बी माइनस एक्स इज इक्वल टू टी माइनस डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। इसका अवकलन करेंगे तो क्या आएगा, माइनस डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी। जब हम यहाँ x बराबर a रखेंगे तो मान आएगा a प्लस बी माइनस ए से a कैंसिल, t इज इक्वल टू बी। जब हम रखेंगे x बराबर b तब आएगा t इज इक्वल टू a। इंटीग्रेशन ए टू बी
एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। इंटीग्रेशन ए टू बी ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स को क्या लिख सकते हैं, एफ टी डी टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, क्योंकि हमने फर्स्ट, यहाँ डी टी आएगा, हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी में पढ़ा था कि हम टी टी की जगह एक्स एक्स और एक्स एक्स की जगह टी टी रख सकते हैं, उनके चरों को चेंज कर सकते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी है हमारी इंटीग्रेशन 0 टू ए एफ एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू ए एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। लेट a minus x is equal to t minus dx is equal to dt, dx is equal to minus dt। when जब x बराबर 0 रखेंगे तो आएगा t बराबर a, जब x बराबर a रखेंगे तो आएगा t is equal to 0। इंटीग्रेशन 0 टू a एफ एक्स एफ टी डी टी, टी रखेंगे एफ टी डी टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स। सेम लिख सकते हैं, तो ये आ गया दोनों इक्वल। अब है हमारी प्रॉपर्टी 6, 0 टू 2a इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन 0 टू ए एफ टू ए माइनस एक्स। इस प्रॉपर्टी में क्या है कि जो इंटीग्रेशन में यदि यहाँ पर 2a होती है, मतलब 2 की इंटू लिमिट होती, लिमिट 2 का इंटू होती है, तब हम लिमिट को 2 टुकड़ों में बांट सकते हैं, a और a। और यहाँ तो सेम एज इट इज आएगा एफ एक्स, और यहाँ लिमिट में से x को माइनस कर देंगे। अब है प्रॉपर्टी 7th इंटीग्रेशन 0 टू 2a एफ एक्स डी एक्स। जब लिमिट में 2 का क्रॉस होता है और यदि 2a माइनस एक्स एफ लिमिट माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स आता है तो हम 2 भागे निकालकर एफ एक्स डी एक्स लिख देते हैं। और यदि एफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स आता है, यदि यहाँ माइनस एफ एक्स आता है तो हम 0 मान रख देते हैं सीधे इंटीग्रेशन में। 8th प्रॉपर्टी है हमारी इंटीग्रेशन माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स। यदि एफ एक समफलन है, दैट मीन्स एफ में जो एक्स है इसकी जगह माइनस एक्स रखते हैं तो भी इक्वल मान आता है, तो हम यहाँ 0 टू ए लिमिट और 2 बाहर निकाल के इसे लिख सकते हैं। और यदि ये विषम फलन है अर्थात एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स आता है तो हम इस पूरी लिमिट का मान रखेंगे 0। नेक्स्ट है हमारा एक्स का निष्कासन नियम। एक्स का निष्कासन नियम, इस नियम में क्या होता है, यदि एफ एक्स के इंटू में एक्स होता है तो हम इसे सॉल्व नहीं कर पाते, हमें इंटीग्रेशन करने में काफी प्रॉब्लम्स आती हैं। ए टू बी लिमिट दी हुई हो तो इसमें यहाँ एक गिफ्ट देते हैं, ये एक ट्रिक है जिससे इसे याद रख सकते हैं। बस नॉर्मली इतना याद रखना है, लिमिट वही रहेगी, अंदर एफ एक्स डी एक्स वही रहेगा, बस एक्स को निकालने के लिए गिफ्ट देते हैं। वो गिफ्ट क्या होती है, जो हमारी दोनों लिमिटें होती हैं ए प्लस बी उनका टोटल अपॉन 2 कर देते हैं। नॉर्मली हमें क्या याद रखना है कि एक्स के निष्कासन नियम में हमें एक्स को निकालने के लिए हम उसे गिफ्ट देते हैं। वो गिफ्ट क्या होती है, इंटीग्रेशन से बाहर उसकी लिमिटों का टोटल करके उनके अपॉन में 2 कर देते हैं। ये कब होता है, जब एफ ए प्लस बी माइनस एक्स होता है वो इज इक्वल टू हो एफ एक्स के, तब एक्स का निष्कासन नियम लगता है। लास्ट ईयर 2019 में इस रिलेटेड क्वेश्चन आया था और इस बार 2020 में ये क्वेश्चन नहीं आया है, शायद 2021 में आने के इसके चांस हो सकते हैं। तो हमें एक्स के निष्कासन नियम पर फोकस करना है। ये 6 नंबर का एक क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभार।